अच्छा, एक कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ स्लाइड्स का कलेक्शन नहीं है। ये एक बहुत ही सोच समझकर बुनी गई कहानी होती है। और आज हम रुद्रपुर सॉल्वेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की कहानी को ही डिकोड करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर वो कैसे एक आम से एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट को पोषण का खजाना बना देते हैं। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस के हर स्टेप को करीब से देखते हैं। देखिए, हर बड़ी कॉरपोरेट कहानी की शुरुआत एक दमदार वादे से होती है। रुद्रपुर सॉल्वेंट्स ने क्या चुना? पोषण का खजाना। अब ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, नहीं, ये एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश है। सोचिए, खजाना शब्द से क्या महसूस होता है? कीमती, क्वालिटी और शायद कुछ ऐसा जो आसानी से ना मिले, है ना? बस यही बात ऑडियंस को फौरन अपनी तरफ खींच लेती है और उनमें और जानने की इच्छा जगाती है। कोई भी कंपनी कुछ बेचने से पहले क्या करती है? वो खुद पर भरोसा दिलाती है। और भरोसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी जड़ें दिखाना, अपनी कहानी बताना। मार्केटिंग की दुनिया में इसे प्रेजेंटेशन फनल का पहला स्टेप कहते हैं। मतलब एक ऐसा रास्ता जो ऑडियंस को सिर्फ जानकारी देने से लेकर उनसे कुछ करवाने तक ले जाता है। और पहला कदम हमेशा होता है क्रेडिबिलिटी, यानी अपनी साख बनाना। अब इस स्लाइड में मजेदार बात सिर्फ ये तारीखें नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे छिपी कहानी है। ये एक छोटे फैमिली बिजनेस से शुरू होकर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस कंपनी बनने की क्लासिक कहानी है। ऐसी कहानी क्या दिखाती है? ग्रोथ, मजबूती और तजुर्बा, ठीक वही चीजें जो कोई भी किसान अपने सप्लाई में ढूंढता है। तो ये भरोसा बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। तो सबसे जरूरी बात यहाँ पर क्या है? ये कि ये इतिहास सिर्फ गुजरे हुए कल के बारे में नहीं है, ये आज के बारे में एक बड़ा मजबूत बयान है। ये कहने जैसा है, सुनिए, हम कोई आज की कंपनी नहीं है, हमने अपना तजुर्बा कमाया है और हम लंबे समय तक टिकने के लिए यहाँ हैं। ये स्टेबिलिटी और भरोसे को दिखाने की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी है। एक बार जब भरोसा बन जाता है, तो फोकस कंपनी से हटकर कस्टमर पर आ जाता है। अब बात हम कौन है कि नहीं होती, बल्कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं कि होती है। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। यहाँ वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो एक सल्यूशन बेच रहे हैं। यानी कस्टमर की जरूरत अब कहानी का हीरो बन जाती है। अच्छा, कोई भी सॉल्यूशन बेचने से पहले उसे साफ साफ समझाना तो पड़ेगा ना। यहाँ डीओआरबी को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक स्मार्ट चॉइस की तरह दिखाया गया है। ये जो शब्द इस्तेमाल हुए ना, टिकाऊ और बाय प्रोडक्ट से बना, ये ऐसे ही नहीं है। ये उन किसानों को टारगेट करते हैं जो पर्यावरण और अपनी लागत दोनों की फिक्र करते हैं। इससे ये प्रोडक्ट एक जिम्मेदार और समझदारी भरा विकल्प नजर आता है। और ये जो तरीका है दिखाने का, ये बहुत ही शानदार है। भले ही उन्होंने किसी कॉम्पिटिटर का नाम नहीं लिया, पर मैसेज एकदम साफ है। वो अपने प्रोडक्ट को एक महंगे पुराने तरीके के सामने खड़ा कर रहे हैं। ये एक सीधी सीधी तुलना है जो कहती है, अच्छी क्वालिटी के लिए ज्यादा पैसे क्यों देने। ये अपनी बात को आसान और यादगार बनाने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। ये वो स्लाइड है जहां असली बात सामने आती है, जहां मतलब की बात होती है। यहाँ बात सिर्फ प्रोडक्ट की खूबियों की नहीं हो रही, बल्कि उन नतीजों की हो रही है जो एक किसान के लिए असल में मायने रखते हैं। पशुओं का वजन बढ़ना, लागत कम होना, सेहत अच्छी होना, ये सिर्फ बिजनेस के आंकड़े नहीं हैं। एक किसान के लिए ये सुकून है, स्टेबिलिटी है और अपने भविष्य के लिए एक उम्मीद है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपने कस्टमर्स की दुनिया को सच में समझती है। चलिए ठीक है, कंपनी ने भरोसा बना लिया, एक सॉल्यूशन का वादा भी कर दिया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये सच में काम करता भी है या नहीं? यहीं पर कहानी में आता है अगला जरूरी हिस्सा, सबूत। और सबसे भरोसेमंद सबूत कहाँ से आता है? उन लोगों से जो इसे पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। इसी को सोशल प्रूफ कहते हैं। मतलब ये सोचना कि अगर इतने सारे लोग इसे पसंद करें तो शायद उसमें कुछ तो बात होगी। अब हम एक के बाद एक कस्टमर के रिव्यूज देखेंगे। ध्यान दीजिए, पहला वाला कितना सिंपल है, बस अच्छी गुणवत्ता। छोटा सा है लेकिन बहुत असरदार है। इसे पढ़ना और समझना आसान है और ये फौरन एक पॉजिटिव मैसेज देता है। और ये लीजिए, एक और छोटा पर दमदार रिव्यू, सर्वोत्तम गुणवत्ता। इस तरह एक के बाद एक छोटे छोटे रिव्यूज दिखाकर वो असल में भरोसे की परतें बना रहे हैं। अब ये सिर्फ एक इंसान की राय नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे सब लोग एक ही बात पर सहमत हो रहे हैं। अब एक रिदम बन रहा है ना? शानदार गुणवत्ता, हर तरफ नंबर 1। इस तरह तेजी से आ रहे पॉजिटिव रिव्यूज की बौछार से एक ऐसी फीलिंग बनती है कि अरे वाह, हर कोई इस प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है।
ये ऐसा है जैसे बहुत सारे संतुष्ट ग्राहक एक साथ मिलकर तारीफ कर रहे हों और ये बहुत ज्यादा असर डालता है। और फिर इन सब के बाद आता है ये वाला रिव्यू। ये थोड़ा लंबा है और इसमें एक इमोशनल बात भी है। एक नया बंधन बन गया है। अब सोचिए, ये सिर्फ एक खरीद फरोख्त की बात नहीं रही, ये एक रिश्ते की बात हो गई। ये सोशल प्रूफ को एक नए लेवल पर ले जाता है। बात अब प्रोडक्ट की क्वालिटी से बढ़कर कंपनी पर भरोसे तक पहुंच गई है। रिव्यूज की इस पूरी सीरीज के लिए ये एक परफेक्ट एंडिंग है। तो अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। भरोसा बन चुका है, सॉल्यूशन सामने है और सबूत भी दिखा दिए गए हैं। तो अब आगे क्या? अब वक्त है इस सारी अच्छी फीलिंग को एक असली एक्शन में बदलने का। इसे हम कह सकते हैं आखिरी हाथ मिलाना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई बोरिंग सा हमसे संपर्क करे वाला पेज नहीं है। ये एक एक्टिव और साफ साफ बताया गया रास्ता है। फ्री सैंपल लें, फ्री कैटलॉग डाउनलोड करें, कम्युनिटी से जुड़ें। ये सब छोटे छोटे और आसान स्टेप्स हैं जिनमें कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं है। मतलब वो कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले कस्टमर के लिए कंपनी से जुड़ना बेहद आसान बना रहे हैं। ये सारी रुकावटों को हटाने और हाँ कहना आसान बनाने के बारे में है। तो आखिर में इससे सीखने वाली बात क्या है? यही कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन कभी भी ऑडियंस को बीच में नहीं छोड़ती। वो हमेशा एक साफ अगला कदम बताकर खत्म होती है। ये ऐसा है जैसे ऑडियंस का हाथ पकड़कर कहना, अच्छा तो अब आपको ये करना है। सिर्फ दिलचस्पी को असल एक्शन में बदलने और डील को पक्का करने की यही आखिरी चाबी है। और इसी के साथ हम एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जैसा कि हमने रुद्रपुर सॉल्वेंट्स के केस में देखा, वो सिर्फ डी ऑयल्ड राइस ब्रांड नहीं बेच रहे, वो परंपरा, इनोवेशन और भरोसे की एक पूरी कहानी बेच रहे हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ज्यादा जरूरी क्या है, जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है या जिस तरीके से उसकी कहानी सुनाई जा रही है। शायद जैसा कि इस केस स्टडी से पता चलता है, सच तो ये है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है।